हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेटा स्ट्रक्चर में आज का हमारा टॉपिक है ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्री से। ट्री इज़ ए नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर ये सारी डेफिनेशंस मैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ, तो इसलिए आप ये समझने के लिए वो वीडियो को रेफ़र कीजिए, मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूँगी। It is a data structure which is set of nodes in which there is a specially designed node called root node, and all the other nodes at the bottom are called leaf node. देखिए यहाँ नीचे डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में हम देखते हैं ये जो नोड है, जो स्टार्टिंग नोड है, वो हमारा रूट नोड है, और उससे अलग जितने भी नोड्स हैं उनको हम सिंपल नोड्स बोलते हैं, इंटरमीडिएट नोड्स बोलते हैं। और ई एफ जी आई सी के एल ये सारे हमारे लीव नोड हैं, जिनके नीचे कोई भी नोड अटैच्ड नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ट्री। इसमें 3 पॉइंट्स हैं हमारे: रूट नोड, लीफ नोड एंड ब्रांचेस। Now the first is root node. Starting node या starting point of a tree is called root node. Next is leaf. Terminating root of tree are called leaves. तो यहाँ क्या है, जो terminating node है वो क्या कहलाएगा हमारा? terminating root नहीं आएगा यहाँ, terminating node आएगा of the tree are called leaves. E F G I K L ये जो हमारे ऊपर वाले डायग्राम में, ये देखो ये डायग्राम आ गया। यहाँ पे ई एफ जी आई जे सॉरी आई के और एल और ये सी बी, ये सारे हमारे क्या है? लीफ नोड हैं, जो बिल्कुल टर्मिनेटिंग है, जिनके नीचे कोई सा भी नोड नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा ब्रांचेस। नोड विच आर नीदर रूट्स नॉर लीव्स आर कॉल्ड ब्रांचेस। ब्रांचेस कौन सी होंगी? जिन जो ना तो रूट है और ना ही वो लीव है, जो बीच में है वो क्या है? ब्रांचेस है। जैसे बचा यहाँ पे बी, डी और जे, ये सब क्या है? ब्रांचेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डिग्री ऑफ ए नोड। डिग्री ऑफ ए नोड, डिग्री किसे बोलते हैं? किसी की भी हम जनरली क्या होगी? पावर हो गई, डिग्री हो गई, इसे बोलते हैं। ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर नोड। कोई भी एक नोड के साथ जितने पर्टिकुलर लीव्स या जितने पर्टिकुलर नोड्स अटैच होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। डिग्री ऑफ ए इज 3। यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है एग्जाम्पल में, ए की डिग्री 3 है। कैसे? ए हमारा रूट नोड है, उसके साथ कितने नोड अटैच हैं? 3, बी सी एंड डी। तो डिग्री कितनी हो गई ए की? 3। ऐसे ही अगर हम बी की डिग्री कहें वो भी 3 है, सी की डिग्री 0 है, सी के साथ कुछ अटैच नहीं है। जो हमारी लीफ नोड होती है, लीफ नोड्स की डिग्री 0 होती है। ठीक है, डी की डिग्री कितनी है? 2, जे की डिग्री कितनी है? 2 और आई की डिग्री 0। ठीक है, तो जितने भी लीफ नोड्स हैं उन सबकी डिग्री 0 होती है, बाकी जितने नोड्स अटैच होते हैं वो उनकी डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, जे इज 2, डिग्री ऑफ जे इज 2 इन द अबव एग्जाम्पल, वो मैंने अभी आपको काउंट करके दिखा दी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लेवल ऑफ ए नोड। ये लेवल लिखा हुआ है, यहाँ कटिंग होगी। लेवल ऑफ ए नोड, इट इज डिफाइंड एज 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ द नोड फ्रॉम रूट नोड। 1 प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड मतलब हम रूट नोड वाली डिस्टेंस को भी काउंट करेंगे तो वो उसका लेवल कहलाएगा। अब लेवल ऑफ जे इज 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं अपने डायग्राम में जे का लेवल क्या है। लेवल ऑफ जे इज 3। अब देखो वैसे हमारी कितनी ब्रांचेस है? यहाँ से गए 1 2, वैसे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हाइट कितनी बनी? 2, तो इसमें +1 करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगा? लेवल। तो जे का लेवल 3 है। तो यहाँ इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं जो रूट नोड है हम वहीं से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3। तो ये लेवल है, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल और ये तीसरा लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल हमारा क्या होगा? रूट नोड का। ठीक है, सेकेंड लेवल जो उससे अटैच्ड है और थर्ड लेवल जो उसके आगे है, ये के और एल का लेवल हो गया
4। ठीक है, तो इस तरह से लेवल बढ़ता जाएगा, जो हाइट होगी ट्री की उससे +1 आ जाएगा। अब अगला आता है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसमें हर नोड पे 0 से लेके 2 तक नोड्स अटैच होते हैं, वो बाइनरी ट्री होता है। बाइनरी का मतलब हमारा क्या होता है? 0 1। ठीक है, तो 0 या 1 या 2। 2 से ज्यादा अगर यहाँ नोड्स अटैच होंगे तो वो बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बाइनरी ट्री इज वन इन विच डिग्री ऑफ ईच नोड इज लेस देन और इक्वल टू 2। हर नोड की डिग्री चेक कर लो आप। डिग्री हमने ए की डिग्री कितनी है? 2, बी की डिग्री 2, सी की डिग्री 2, जी की डिग्री 2, बाकी जो लीव नोड है उनकी डिग्री 0। फुल्ली बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसके हर नोड की डिग्री 0 हो या 2। एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए या हो ही ना, नहीं होगी तो लीव नोड होगा। लीव नोड है तो मतलब 0 डिग्री, या फिर बीच वाले कोई से भी नोड्स हैं तो उनकी डिग्री 2। ठीक है, ए का जैसे हुआ हमारा, बी और सी दो नोड है। ठीक है, डिग्री कितनी हुई? 2। फिर बी की डिग्री 2, सी की डिग्री 2, डी ई एफ जी ये सेम लेवल पे है और इनके नीचे कुछ भी अटैच नहीं है तो इनकी डिग्री 0 है। ठीक है, तो सिंपल बाइनरी ट्री और फुल्ली बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस हुआ? सिंपल बाइनरी ट्री की डिग्री हमारी 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे हमारे इस नोड, ये सब यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ है इसमें सबकी 2 है या 0 है, ये अब ये भी हमारा एक तरह से फुल्ली बाइनरी ट्री है। अगर मैं यहाँ डी के साथ एक नोड अटैच कर दूं तो ये तब भी हमारा बाइनरी ट्री रहेगा, बट ये फुल्ली बाइनरी ट्री नहीं रहेगा क्योंकि डी की डिग्री 1 हो जाएगी इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमें फुल्ली बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री में एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसकी डिग्री, बाइनरी ट्री की डिग्री 0 1 या 2 हो सकती है। फुल्ली बाइनरी ट्री की डिग्री 0 और 2 इन्हीं में से एक हो सकती है, 1 नहीं हो सकती किसी भी नोड की। ठीक है, अगला आता है स्क्यू बाइनरी ट्री। स्क्यू बाइनरी ट्री का मतलब क्या है? इज वन इन विच डिग्री ऑफ ईच नोड इज ईदर 0 और 1। रहेगा तो बाइनरी ही, मगर 2 नहीं होगी किसी की भी डिग्री। 0 डिग्री होगी, इसकी कितनी है? 1, इसकी कितनी है? 1, इसकी 1, इसकी 0। 0 हो या 1 हो तो वो स्क्यू बाइनरी ट्री होगा। लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री कौन सा होगा? जो रूट नोड के सिर्फ लेफ्ट पे एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे तो वो क्या है? लेफ्ट सब ट्री। तो अब क्या है, पूरा जो ट्री होगा उसमें से जितने लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट सब ट्री, और इसके जो राइट साइड पे होंगे वो राइट सब ट्री। इन ए फुल बाइनरी ट्री all the nodes connected on the left of the node are called left subtree। ठीक है, इसके एग्जांपल में भी हमने एक ट्री बनाया जिसके सिर्फ लेफ्ट पे एलिमेंट लिए, तो ये लेफ्ट सब ट्री। राइट सब ट्री क्या होगा? जिसके ओनली राइट साइड पे ही एलिमेंट्स होंगे। अब राइट सब ट्री ये आ गया, तो इधर की साइड बी है, बी किस में आ गया? लेफ्ट सब ट्री में, और सी डी ई एफ जी ये सब राइट सब ट्री में। ठीक है, अगला आया, अब आएगा ये स्क्यू लेफ्ट। लेफ्ट स्क्यू बाइनरी ट्री की मैंने अभी बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं, स्क्यू लेफ्ट और स्क्यू राइट। स्क्यू लेफ्ट में क्या होगा? 0 या 1 ही डिग्री होगी, मगर सारे एलिमेंट लेफ्ट 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 में लगे। ठीक है, स्क्यू राइट में क्या होंगे? सारे एलिमेंट्स राइट टू राइट लगे हुए होंगे, राइट के राइट में, राइट के राइट में, राइट के। ठीक है, Now the next topic is different representation of tree. Tree can be represented in number of different ways which are as follows. First is level representation. लेवल रिप्रेजेंटेशन में हम ट्री को लेवल वाइज शो करेंगे। जो रूट नोड होगा वो लेवल 1 होगा, नेक्स्ट लेवल लेवल 2 होगा, और उससे आगे ऐसे ही हमारे लेवल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है 0 1 और उसके आगे लिखा है ए, मतलब ए जो है हमारा रूट नोड वो फर्स्ट लेवल पे है, तो उसके आगे हमने नंबरिंग कर दी 0 1। इसके बाद सेकंड लेवल पे हमारे आते हैं बी सी एंड डी। तो बी में सबसे पहले ए के नीचे दूसरा लेवल बनाया हमने, वहाँ पे लिखा 0 2 एंड बी। बी के अंदर थर्ड लेवल पे फर्दर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं,
तो 0 3 किया थोड़ा उसके राइट पे, और वहाँ पर थर्ड लेवल के तीनों एलिमेंट्स लिख दिए हमने। इसके बाद हम फिर से आए सी पे। सी हमारा ए के नीचे अटैच्ड है, तो सी हमारा सेकंड लेवल पे ही है, तो 0 2 के ही आगे सी लिखेंगे। सी के साथ कोई भी एलिमेंट अटैच्ड नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आ जाते हैं डी पे। डी के साथ हमारे फिर से दो एलिमेंट्स अटैच हैं, आई एंड जे। 2 के आगे लिखा डी, और उसके बाद नेक्स्ट थर्ड लेवल पे आई एंड जे, ये दोनों थर्ड लेवल पे थे। और उसके बाद जे के नीचे दो एलिमेंट अटैच थे, मतलब फोर्थ लेवल पे के एंड एल, उनको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। तो इस तरह से कुछ लेवल रिप्रेजेंटेशन शो होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन पे, जो है नेस्टेड पैरेंथेसिस रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमें जो भी हमने अलग अलग लेवल के एलिमेंट्स थे उनको अभी हमने लेवल वाइज लिखा था, उन सबको हमें ब्रैकेट की फॉर्म में क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखिए, पहले ब्रैकेट में स्टार्ट हुआ हमारा कैपिटल ए जो कि रूट था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बनेंगे 3 ब्रैकेट, एक बी के लिए, एक सी के लिए और एक डी के लिए। बी के लिए जो हमने ब्रैकेट ओपन किया, उस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट आएंगे। यहाँ देख लीजिए आप, इसमें बी के अंदर बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर हमने लिखे हैं ई, एफ एंड जी। उसके बाद सी वाला ब्रैकेट है, सी वाले ब्रैकेट के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, सिंगल है। फिर डी वाला, डी के अंदर हमारे आई और जे आएंगे, और जे वाले ब्रैकेट के अंदर के एंड एल। तो इस तरह से लास्ट में हमारे पास 3 ब्रैकेट बंद हो रहे हैं और सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर इंसर्ट हो गए। नेक्स्ट आता है वेन डायग्राम। इसमें हमें ट्री को वेन डायग्राम के थ्रू समझाना है। जैसे मेन हमारा जो रूट है उसको हमने एक बड़े सर्कल के अंदर लिया है, ए को, उसके अंदर 3 सर्कल बनाए हमने, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। सी वाले सर्कल में कुछ और नहीं आएगा क्योंकि सी के साथ कोई एलिमेंट नहीं है। बी वाले सर्कल में फर्दर 3 सर्कल्स आएंगे, जैसे कि ई, एफ और जी, जो हमारे पास बी के साथ एलिमेंट लगे हुए थे। ऐसे ही डी वाला सर्कल बनाया है एक, उसके अंदर आई और जे 2 सर्कल आएंगे, और उसके बाद जे वाले सर्कल के अंदर 2 सर्कल फिर से आएंगे जो के और एल वाले हैं। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स हमारे सर्कल की फॉर्म में शो होंगे। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ ए ट्री इनटू बाइनरी ट्री। किसी भी ट्री को या सिंपल ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे स्टेप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ राइट डाउन द रूट नोड। सबसे पहले रूट नोड को लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप, राइट द फर्स्ट नोड कनेक्टेड टू द रूट वर्टिकली बिलो इट। रूट नोड के साथ जो भी पहला नोड लगा हुआ होगा, जो भी फर्स्ट नोड अटैच होगा, उसको वर्टिकली हमें लिखना है। देन थर्ड स्टेप, राइट ऑल अदर नोड्स हॉरिजॉन्टली टू द फर्स्ट नोड। जो सेम लेवल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे बचे हुए, तो उन सबको हॉरिजॉन्टली लिखना है हमें फर्स्ट नोड के साथ ही। जैसे हमने ट्री लिया हुआ था, उसमें ए रूट नोड था, उसके साथ फर्स्ट नोड था बी, तो वर्टिकली बी को लगाएंगे, और सी, डी जो सेम लेवल पे थे उनको हॉरिजॉन्टली अटैच करेंगे। देख लीजिए डायग्राम में भी। उसके बाद बी के साथ ई, एफ, जी ये 3 नोड अटैच थे, तो उनमें से हमने बी के साथ वर्टिकली ई को अटैच किया, और एफ, जी को हमने ई वाले लेवल पे हॉरिजॉन्टली अटैच कर दिया। उसके बाद सी पे हमारे सी के साथ कोई नोड अटैच नहीं था, और डी नोड पे आए तो डी के साथ हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड थे आई एंड जे, तो आई जे को लगाया। फिर जे के साथ के एंड एल अटैच्ड हैं, तो जे के साथ डायरेक्टली के को लगाया वर्टिकली और एल को लगाया हॉरिजॉन्टली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या है कि जो वर्टिकली जितने भी नोड्स वर्टिकली लगे हुए हैं, उन सारे नोड्स को हमें लेफ़्ट पे रखना है,
और जितने भी नोड्स हॉरिजॉन्टली लगे हुए हैं उन सबको राइट साइड पे रखना है। तो ये देखिए लेफ्ट ट्री में और राइट ट्री में हमने क्या किया हुआ है, जितने भी वर्टिकल लगे हुए थे उनको हम लेफ्ट पे ले गए और जितने भी हॉरिजॉन्टली लगे हुए थे बी के साथ जैसे सी और डी तो वो राइट साइड पे आ गए हैं। बी के राइट पे सी और डी, बी के लेफ्ट पे ई। तो अब जो ये नया ट्री बना है तो ये हमारा बाइनरी ट्री है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि हर नोड के साथ 0 से लेके 2 तक नोड्स हमारे कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ट्री ट्रावर्सल, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।